केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप तथा टंकी के प्रश्न। पाइप एंड सिस्टर्न्स पार्ट 2 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ए एवं बी पाइपों का पानी भरने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। दो पाइप है, एक पाइप है ए है और दूसरा पाइप है बी। पहला पाइप ए और दूसरा पाइप बी, दोनों को पानी भरने की क्षमता यानी क्षमता का अनुपात दिया है। क्षमता का अनुपात क्या दिया है? क्षमता का अनुपात दिया है 2:3। ये क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। तो जब क्षमता का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो दर निकाल लेंगे और समय निकालेंगे। समय निकालने के लिए आपको बताया गया है, इसको इधर लिख दीजिए और इसको इधर लिख दीजिएगा, आपका समय निकल जाएगा। यानी 3:2 आपका समय निकल गया। अगर इस विधि से नहीं निकालिएगा तो आपको बताया गया था कि ए और बी का क्षमता दिया हुआ है, कितना दिया है? 2:3। तो क्या करना है? एलसीएम से मेथड से आप समय निकालिएगा। तो 1/2 1/3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। 6 से दोनों में गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यानी आपका निकल गया 3:2। तो सेम निकल गया। ये भी आपका समय निकल गया, यहाँ भी आपका समय निकल गया। तो आप दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अगर दो पार्ट में है तो तिरछा तिरछा लिख दीजिएगा, आपका क्षमता दिया हो तो समय निकल जाएगा, समय दिया हुआ है तो क्षमता निकल जाएगा। और नहीं तो 1/2 1/3 करके एलसीएम लेके आप इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि 10 मिनट बी ए से भरने में 10 मिनट कम लेता है। बी जो है ए से भरने में कितना मिनट कम ले रहा है? 10 मिनट कम ले रहा है। तो आप प्रश्न के अनुसार कितना मिनट? 10 मिनट कम ले रहा है। आपके अनुसार कितना मिनट कम ले रहा है? तो देखिए, तो बी के बारे में कह रहा है कि ए से कितना मिनट कम ले रहा है? तो 1 मिनट कम ले रहा है। तो दिए के तुलना दिए से रेशियो पर लेके जा रहे हैं। फार्मूला आपको पहले से पता है, दिए के तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे। तो आगे कहता है, तो बताएं कि दोनों पाइप उस टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? कुल कितना समय लगेगा? कब? जब दोनों पाइप को खोल दिया गया, यानी कि ए और बी दोनों को खोलेंगे तो कितना समय लगेगा? तो जो निकालना है गुना करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6। आप 6 अब बटा 3 से एलसीएम में भागा देंगे तो 3 दूनी 6 प्लस ए और बी दोनों का रहा है तो प्लस 2 से 6 में भागा दें तो 2 तिया 6, ये हो गया। आप इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या हो गया? 10 और बटा में 1 और गुना 6 और बटा में 3 2 5, कटता काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया? 6 दूनी 12 दिन या टाइम समय जो भी घंटा में था, क्या में था? भरने की क्षमता इतना है, मिनट में था तो 12 मिनट लगेंगे। आंसर आपको 12 मिनट था प्रश्न में, तो 12 मिनट आपका होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ क्या किया, 10/1 तो आपको समझ में आ गया, दिए की तुलना दिए से। यहाँ हमने किया LCM ऑफ x बाई अब बटा में LCM ऑफ x बाई अब बटा में x प्लस LCM ऑफ x बाई अब बटा में बाई। ये काम किए हैं जो कि आपको पहले से फार्मूला पता है, ठीक है। तो प्रश्न को आपको समझने में तकलीफ नहीं हुआ होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्षमता दिया था, समय निकालें। प्रश्न में था 10 मिनट, प्रश्न में दे रहा है कि भरने में ऐसे भी कितना टाइम ले रहा है? 10 मिनट पहले। तो 10 के तुलना 10 से, 10 के तुलना 10 आपका प्रश्न के अनुसार, आपके अनुसार 1, दिए के तुलना दिए से जो निकालना है गुना करें। ए और बी दोनों भरने में कितना टाइम लगेगा?
ए प्लस बी दोनों को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप निकाल दीजिए। 3 और 2 के एलसीएम 6, एलसीएम ऑफ एक्स वाई बटा में एक्स, तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई 6 में एक्स, ये एक्स है तो कुछ देर के लिए वाई मान लेते हैं, तो एक्स को भागा दिए एलसीएम में तो 3 2 बार में लगेगा, वाई को भागा देंगे एलसीएम में 3 बार में लगेगा, दोनों को जोड़ देंगे गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ये आपका दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। कह रहा है पाइप ए में पानी बहने की गति पाइप बी से तिगुनी है। पाइप ए में पानी बहने की गति पाइप बी से तिगुनी है, पाइप बी से तिगुनी है, यानी कि अगर ये एक काम करता है तो ये 3 काम करता है, यही तो आपको बता रहा है। यानी क्षमता कह रहा है कि ए बी से तिगुनी है, किसका, ए का, यानी कि बी अगर एक काम करेगा तो ए क्या करेगा, 3 गुना, यानी 3 काम करेगा। अगर ये एक रोटी खाएगा तो ये 3 रोटी खाएगा, ये क्षमता है इसका। तो जब क्षमता दिया तो समय निकाल लेंगे, समय निकालेंगे तो यहाँ इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, आपका समय निकल जाएगा। तो एक अनुपात कितना निकल गया। दूसरा विधि भी आपको बता ही दिए हैं, ए और बी, अगर इसको अगर क्षमता दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, समय निकालेंगे तो एलसीएम विधि से निकालेंगे, 1/3 और 1/1 करेंगे। 3 और 1 के एलसीएम 3, बारी बारी से गुना करें, 3 से 3 1 कट गया और 3 एकम 3 गुना हो गया, तो आपका समय निकल गया। आप इस विधि से निकालिए और इस विधि से निकालिए, आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे उसे अपना लीजिए। आगे प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न कर, यदि दोनों पाइप मिलकर किसी टंकी को 15 मिनट में भरे, दोनों पाइप यानी ए और बी दोनों मिलकर के किसी टंकी को कितना मिनट में भरे, 15 मिनट में भरे, 15 मिनट में भरे। प्रश्न के अनुसार 15 मिनट में, तो आपके अनुसार ए का 3 का एलसीएम कितना, 3, अब बटा 1 से एलसीएम में भागा देंगे तो 3 एकम 3 बार में ही लगेगा, प्लस दोनों मिल के कह रहा है तो प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। तो दिए के तुलना दिए से तो हम काम कर दिए, दिए के तुलना दिए से। अब निकालने क्या कह रहा है, जो ध्यान दीजिए, निकालने क्या, तो बताएं कि अकेला पाइप बी के बारे में बोल रहा है कि अकेला पाइप बी को कितने मिनट में भर देगा। बी के बारे में कह रहा है कि कितना मिनट में भर देगा, तो बी का गुना कर देंगे, तो बी है कहाँ, बी ई है, तो कितना मिनट में, 3 से गुना करेंगे। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 ऊपर रह जाएगा, नीचे 3/4 हो जाएगा, तो उलटेंगे तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, 3 1 4 ऊपर चल जाएगा, ये पहले से तो 3 है ही है। अब इसको हल के 3 से 3 कट गया, 15 4 60, यानी 60 मिनट में भरे। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा, 1 आवर, आवर कहिए घंटा कहिए, ये आपका हो गया आंसर। अब हम यहाँ क्या किए, देखिए 15 तो आपको प्रश्न में दिया हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया, 15 तो आपको प्रश्न में दिया हुआ था, दिए के तुलना दिए से, यानी कि दोनों को मिल के कह रहा था एलसीएम ऑफ एक्स वाई, अब बटा एलसीएम को शॉर्ट में लिख रहे हैं, एल खाली लिखते हैं, एलसीएम ऑफ एक्स बाई या बटा में एक्स किए, प्लस एलसीएम ऑफ एक्स बाई अब बटा में बाई किए, ये काम यहाँ किए। अब फिर दिए जो निकालना है उसको गुना कर दिए, जो निकालना है उसको गुना कर दिए, ये काम यहाँ पर हमने किया है। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। बी के निकालना था तो बी को यहाँ हम गुना करें, जितना बी का समय है। आगे बढ़ें, इस प्रश्न को आगे लेके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न को, इसी टाइप के प्रश्न को हमने एक आपका बुक से ही, थ्री राइटर बुक से एक प्रश्न लिए हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 भी है। तो मैं एक कर दे रहा हूँ, एक आप करिएगा, एक हम कर दे रहे हैं। कह रहा है तीन नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। ठीक, 5 घंटे में भर देते हैं ए बी सी। यदि सी की गति बी से तिगुनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो। यहाँ पर समझना है आपको, सी की गति बी से दुगनी है, सी बी और ए आया है, ये चीज़ आया है ना। अब इसको सेट करिए। यदि सी की गति बी से दुगनी, सी की गति बी से दुगना यानी इससे दुगना होना चाहिए। आगे कहता हूँ तथा बी की गति ए से दुगनी, बी की जो गति है ए से दुगनी होनी चाहिए। अगर हम ए को 1 माने तो इसकी गति दुगनी यानी 2 होगा, और बी से सी दुगना तो 2 दूनी 4, तब इसका हो गया सही। उससे एकदम क्षमता बैठ गया है कि ए से दुगना बी और बी से दुगना सी। जब क्षमता दिया हुआ है तो समय तो आप निकालिए लीजिएगा। समय तो आप निकालिए, कैसे निकालेंगे? 1/4, क्योंकि 3 पार्ट में है प्रश्न, 3 पार्ट में रहेगा तो आप बटा करके एलसीएम विधि से निकालेंगे। एलसीएम विधि से ही क्या करेंगे? निकालेंगे। ऐसे तो निकलने वाला नहीं है। तो एलसीएम विधि से 1/4, 1/2 और 1/1, 1/1, 1/1। तो 4, 2, 1 का एलसीएम, 4, 2 का एलसीएम 4, सब में 4 से भागा दे दिए, 4 से सब में भागा गुना कर दिए। 4 से 4 कट गया, कितना हो गया? 1। 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। ये आपका क्या हो गया? समय निकल गया। समय आप निकाल लिए। अब क्या करना है? जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार हल करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। 5 घंटा में भर दे रहा है। समय दिया है कितना? 5 घंटा लिख दिए। आपके अनुसार कितना समय ले रहा है? तो आपके अनुसार कितना समय ले रहा है? ए बी सी तीनों मिल के, तो आप 1, 2, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम अब पहला तो 1 से 4 में भाग देंगे 4, प्लस बी से 4 में भाग दे 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। प्रश्न के अनुसार दिया है 5 घंटा, आपके अनुसार इतना घंटा। 4/4 2 6 1 7, तो 4/7 घंटा आपके प्रश्न, आपके अनुसार। प्रश्न के अनुसार 5 घंटा, आपके अनुसार इतना घंटा। तो कह रहा है कौन सी? प्रश्न कह रहा है तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? नल ए के बारे में पूछ रहा है कि नल ए जो है खाली टंकी को कितना देर में भरेगा। तो ए को देखिए, ए तो यही है, तो कितना समय ले रहा है? 4 घंटे, 4 ले रहा है, तो गुना 4 कर देंगे। आप इसको हल कर लीजिए। ऊपर 5 हो गया, नीचे में हो गया 4, 4 और बटा में 4 2 6 1 7 और गुना 4 तो पहले से है, इसको ऊपर ले जाएंगे। यहीं पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सिर्फ आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ। इस तरह से जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। 4 से 4 कट गया, 7 बचे 35, क्या चीज़? घंटा में है ना, 35 घंटा आवर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी टाइप पर आपका प्रश्न है। 3 राइटर बुक में एक प्रश्न है जो आप बनाइए। HW होमवर्क में है। होमवर्क में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 379 पर है, जो आप इसको बनाइए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल कर देते हैं, ध्यान दीजिए। क्या है कि यहाँ 5 तो आपका प्रश्न में था 5 घंटा, हमने यहाँ क्या किया? LCM ऑफ x/z। ठीक, उसके बाद हमने किया LCM को शॉर्ट में L लिखते हैं। LCM ऑफ x/z बटा में x प्लस
LCM ऑफ x बाई जेड बटा में बाई LCM ऑफ x बाई जेड बटा में जेड। ये काम हमने किया है, ये काम हमने किया है, जो निकालना था गुना कर दिए। अब कोई चीज़ समझ शुरू से आ रहा है? मैं यही फार्मूला पर आपको हमने समय काम भी बताए थे, टाइम एंड वर्क भी बताया था। यही फार्मूला पर मैं पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न को भी बता रहे हैं। तो अब तक तो आपको फार्मूला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और रटा रटाया जैसा हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।